अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके? मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी तो आज ईद है और पाकिस्तान वालों की अभी कल है, तो उनको भी एडवांस ईद मुबारक। अभी आए हैं बच्चे ईद की नमाज़ पढ़ के और पाकिस्तान से मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे कि आप लोग सोए हुए तो नहीं हैं, ये बच्चों की पिक भेजें। तो दबिया तो सोई हुई है, तो ये सलार रमदान मस्जिद थे तो अभी आए हैं, तो मैंने कहा जी पिक्चर बनवा लें नानों की और नानों की, दोनों के मैसेजेस आए हुए थे। आप लोग ये भी पूछते हैं कि आपने कभी दादो और दादू का जिक्र नहीं किया, तो इनके दादू और दादो की डेथ हो गई है, तो इसलिए फिर अभी नानू और नानो ही ज़्यादा फिर करते हैं। ये तो आपको पता है ना कि यही तो रिश्ते होते हैं बच्चों के लिए। दादा दादी हो, नाना नानी हो, ये ज़्यादा बच्चों के करीब होते हैं। तो बस अभी सलार पिक्चर बनवा रहा था, अर्शी साथ साथ पिक्चर बना रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो इसलिए बच्चे ऐसे बैठे हैं जैसे स्पेशल वीडियो शूट करवा रहे हों। तो माशाल्लाह जी आज पाकिस्तानी हमने लिबास में, ईद का दिन है और सही फुल पाकिस्तानी टच दिया है। सलार और रमदान दोनों ने ग्रीन कलर का ही सूट पहना है। रमदान का थोड़ा लाइट है, सलार का डार्क ग्रीन है। तो माशाल्लाह बड़ा सूट किया है। बच्चे कम पहनते हैं ना शलवार कमीज़, तो जब पहने तो फिर अच्छा लगता है। तो उदैबिया तो अभी सोई है, उदैबिया की बल्कि खालों की आई हुई है कॉल के उदैबिया की पिक्चर भेजे। मैंने कहा वो तो अभी सोई हुई है। तो हम खाला नहीं, हम खालो कहते हैं। आप लोग कह रहे थे कि खालू हो, तो खालू और होता है, हम खालो कहते हैं। तो इसलिए उदैबिया की जो खालो है उसने भी कहा है कि उदैबिया उठती जाए तो पहला काम करना है कि उसकी पिक्चर बना के भेजनी है। तो बस बच्चे अभी जा रहे हैं कुर्बानी करवाने के लिए अर्शी के साथ। हमारा बकरा साइड पे है, तो वहाँ से उन्होंने शारजा ले जाना है, तो वहाँ ही कुर्बानी करनी है। दो दूसरी फैमिली फ्रेंड है ना, तो उनके घर में उनका भी बकरा होगा, तो बच्चे कहते हैं चलो रौनक होगी तो मिल के वहाँ ही कर लेंगे। तो चले गए हैं ये लोग। तो दबिया सोई है, तो मैंने कहा मैं भी सो लेती हूँ, क्योंकि सारी रात 3 बजे तक तो मैं जाग रही थी, सारे काम जो करने वाले थे वो किए हैं। तो अब हम लोग जी सोने लगे हैं। इंशाल्लाह उठ के फिर आपको नेक्स्ट रूटीन शेयर करूँगी कि क्या किया। ये उससे पहले का क्लिप है जब बच्चे मस्जिद गए हैं और ईद की नमाज़ बच्चे पढ़ने गए थे। तो वहाँ मैंने हमदान से कहा था कि आपने ज़रूर बना के लानी है। तो बड़ा रश था इतना मस्जिद में। ये हमारी पास बिल्कुल मस्जिद है, सारी मस्जिदों में खैर रश होता है और सही ईद का फुल समा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुतहदा अरब अमारात में हमें ये बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ हमें हर त्यौहार का पता चलता है। तो आज भी कुछ ऐसे ही था, तो ये बच्चों ने फिर मुझे दी है, तो मैंने आपके साथ ये भी क्लिप शेयर कर रही हूँ। वेलकम बैक जी। मीठी मेरी रेडी हो गई है, ड्रेस हमने पहन लिया है। मेरी प्रिंसेस अभी उठी है, बाथ लिया है और रेडी। दिखाएं अपनी चूड़ियाँ दिखाएं। वो आंटी कह रही थी आपने कांच की चूड़ियाँ क्यों मंगवाई हैं? मैंने कहा मुझे कांच की अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं ड्रेस के साथ। अभी बाल थोड़े गीले हैं, अभी हमने बाल सही बनाए नहीं हैं, तो उठ गए हैं जी हम दोनों। मैं तो अभी रेडी नहीं हुई क्योंकि हमारे किचन में काम है, बल्कि अर्शी ने भी आके कपड़े चेंज कर लिए। उन्होंने कहा कि मैं किचन में काम करता हूँ, आप दोनों तैयार हो जाएं। तो कुर्बानी करने गए थे, कुर्बानी भी हमारी हो के अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बकरा हमारे पास पहुँच चुका है। अर्शी गोश्त ले आए थे और ऐसे उन्होंने कहा गोश्त गर्म है, रास्ते में भी वैसे शापर में बंद करके ले आए हैं, तो थोड़ा फैला दें क्योंकि गर्मी है ना, फिर ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो जाए। और इसमें से फिर जो साइड पे लेबर वगैरह थी उनको भी दिया है। तो माशाल्लाह हमारा बकरा इन्होंने वेट किया था 45 kg, 45 किलो गोश्त निकला है माशाल्लाह। तो ये अब है, इसमें से मैं देने वालों को भी कि जिनको देना है उनके भी पैकेट बनाऊँगी और जो हमारा हिस्सा है उसके भी पैकेट बनाऊँगी। और दे के आई हूँ बाजी जो कपड़े मेरे सिलाई करती हैं उनको, तो मैंने अर्शी से कहा था आप डायरेक्ट उनको दे के आएँ। और साथ अपने लिए भी मैंने कहा थोड़ा बॉयल कर लें, खा लेते हैं, क्योंकि 2 बज चुके हैं, भूख लगी हुई है। बच्चे तो उधर चले गए हैं ना शारजा, वो तो आएंगे शाम को उनके साथ, और हम लोग अब दोनों ही हैं। उदैबिया ने तो वैसे इतना खुश हो के नहीं खाना, तो चलो अपने लिए फिर आज ही बना लेते हैं। तो अभी मैं ये गोश्त जो है इसको समेटती हूँ। माशाल्लाह इतना अच्छा निकला है ना गोश्त का कलर, देखिए हमारे बकरे का। तो इस दफ़ा ये भी हमारा तजर्बा कामयाब हुआ है कि बकरा पहले ले लेना चाहिए, 10-15 दिन आपको ठीक प्राइस में मिल जाता है। अब वही कल ये बकरा लेने गए थे, तो वो बकरा 3000 दिरहम का, 2800 दिरहम का, इतने का बकरा था। 1 आवर के बाद मैंने ये सारी चर्बी अलहदा कर दी है, और मैंने ऐसे पैकेट बना दिए हैं ज़िपर बैग में ना, सारे पैकेट
जिसको पैकेट देना है उठाया, क्योंकि अभी तो बच्चे शारजा हैं, वो शाम को आएंगे तो शाम को ही किसी को देना है। भाई हैं वो कह रहे हैं मेरा फ्रिज में रख दे, एक और कज़न है वो भी ऐसे ही कह रहे हैं, तो मैंने इसको संभालना था। मैं ऐसे किचन में तो नहीं इसको रखा रहने दे रही। तो और साथ मैंने अपने लिए थोड़ा सा काली मिर्च नमक डाल के ना ऐसे बॉईल कर लिया है। मैंने कहा मैं ये खा लेती हूँ, ये ऐसे ना ये बॉईल हुआ है, साथ साथ ये खा रही हूँ। और ये पुलाव के लिए निकाला है। मुझे ना पुलाव में चावलों में हड्डी वाला मटन हो, चिकन हो, हड्डी वाला अच्छा लगता है, तो ये मैंने अभी निकाला है। तो ये शाम को बच्चे आएंगे और वो फैमिली भी आएंगे, हमारे फैमिली फ्रेंड्स वो भी आएंगे, तो शाम को ये बना लेंगे। तो बस अब ये चर्बी है इसे गिरा दूंगी, क्योंकि चर्बी ज़्यादा जो है ना वो कोई भी नहीं पसंद करता। और क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी साथ रखी है, जो ज़्यादा चर्बी थी वो मैंने ऐसे बड़ा अच्छा मटन जो है ना उसको मैंने क्लीन कर दिया है। आगे अर्शी कह रहे हैं मेरी बेगम ऐसे सही प्रोफेशनल बुचर है। मैंने कहा जी जो भी काम करती हूँ ना मुझे ऐसे घबराहट होती है कि मैं जान छुड़वाऊँ। और मेरे सारे ये बैग रेडी हो गए हैं, अब बस इनको मैंने फ्रीज़र में रख देना है। जिसको देना हुआ निकाला और दे दिया। वैसे तो फ्रिज में जगह ही नहीं बनती, इतना गोश्त है। बताया ना मेरा जो गोश्त है वो 45 kg निकला था, अभी तो दे दिया है। तो ये भी कहाँ इतना फ्रीज़र में मैंने पहले भी चीज़ें रखी हुई हैं, अभी तो मैंने इसको क्लीनिंग की है, पहले ही मैनेज किया था। तो अगर मैं ये बैग ना बनाऊँ ना तो मैं ये रख ही नहीं सकती उसको। और ये चर्बी अर्शी कह रहे हैं गिराना ना, किसी को ज़रूरत है उसने कोई मेडिसिन बनानी है कि क्या। तो मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। मैं फ्रिज में ऐसे नहीं होता कि शापरों में बना के एक यहाँ शापर एक यहाँ शापर इस तरह रख दिया, तो ये आसानी रहती है। तो एक काम और ख़त्म हो गया। और ये तो मैंने निकाला हुआ है, शाम को बनाना है पुलाव। और उसके बाद ही यहाँ से क्लीनिंग करती हूँ। छींटे ये देखिए दीवार के ऊपर भी साथ साथ सारा अब, और स्मेल भी आ रही है। तो अब बस मेरा काम किचन से ख़त्म हो जाएगा। अर्शी को कहा है कि आज पुलाव आपने बनाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, शाम का मेरे ज़िम्मे, गोश्त आप संभाल दो। तो चलें, शाम की ड्यूटी ख़त्म हुई, मैं कपड़े चेंज करूँगी। और मीठी भी मेरी रेडी हुई पड़ी है, तो उसे भी अभी मैंने थोड़ा और रेडी करना है। मैंने कहा मैं ये कर लूँ तो फिर आपको रेडी करूँगी सही। और अब ये कितनी जगह बच गई है। अगर मैं ऐसे ही शापरों में रखती, बल्कि जब मैं आई हूँ ना, हर्षी कह रहे थे मैं शापर में डाल के रख देता हूँ तो आप बाद में इसको संभाल लेना। मैंने कहा ये आना ही नहीं है, जितना इसका फैलाव था देखें कितना ज़्यादा लग रहा था। तो अब ये इसने एक कार्नर लिया है और ये ऊपर वाली शेल्फ अभी सारी मेरी खाली है। तो ये मैंने अभी ऐसे इसको सेट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है ये यहाँ से क्लीनिंग करूँगी। ये शॉपर डाला हुआ था, फिर भी नीचे ब्लड जो है वो निकल आया है। अभी सारा इसे लॉयल से स्प्रे करके एक दफ़ा क्लीन कर लूँगी। शुक्र है अर्शी वो लेके चले गए हैं, एक दफ़ा सारी क्लीनिंग में कर लूँ ताकि मैं किचन से एग्ज़िट करूँ जल्दी जल्दी। बच्चे आने वाले हैं तो मैंने कहा मैं केक बना लूँ उनके लिए। वो सुबह से शारजा गए हुए थे, वहीं बकरा जो है वो किया था ज़बा, तो अर्शी आ गए थे तो वो अब आ रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं रेडी कर लूँ। मीठी रेडी होके तो भाइयों का वेट कर रही है। अभी तक ईद मुबारक भी इसने नहीं कहा क्योंकि वो शारजा चले गए, ये सोई हुई थी सुबह सुबह। और मैं भी रेडी हो गई हूँ जी। और अर्शी को हमने कहा है कि आप किचन में चले जाएं, आप अपना किचन संभाल लें। क्या नहीं मिल रहा अर्शी? अच्छा, अर्शी अभी पुलाव बनाने लगे हैं। ये मटन मैंने काश वगैरह करके दिया। हाँ, लेकिन इसमें नहीं बनेंगे, वो बड़े वाले उसमें बनेंगे 3। ये काफी बड़े ज्यादा हो जाते हैं। जिसके ऊपर दावत लिखा था ना मैंने, इसलिए। हाँ, इसके ऊपर दावत, ये दावत है। हाँ, ये दावत राइस बनाइएगा। उसमें तो मैं यार वो 3 बड़े हैं। हाँ जी, ठीक है। तो अर्शी आप जाने और किचन जाने, हम तो बाय बाय। अर्शी को कहा है कि आप, बल्कि उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं किचन संभालूंगा। तो मैं रेडी हो गई हूँ जी। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। ये ड्रेस मैंने ग्रीन वाला पहन लिया है, इसके साथ ये इसमें ना पिंक शेड है। वीडियो या पिक्चर में इतना अच्छा नहीं आया, इसलिए मैंने इसके साथ ये शूज़ मैच किए थे। और ये इसकी हील कम है, इसलिए मैंने ये ले लिए हैं। और पहने बस 1-2 दफ़े ही पहने जाएंगे। मैं तो हील वाले पहन के जूते चल ही नहीं सकती।
मैं आपको फुल दिखाऊं खड़ी होके ऐसे जी। ये मैं रेडी हो गई, तो अब बच्चों का बस वेट है, आते ही होंगे। मिल्क शेक मैंने बना के रख दिया है, जो मेरा काम था वर्षी बस किचन में है जी। और मैं और मीठी अब पिक्चर बना के तो पाकिस्तान सेंड करते हैं, इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अब बस मोबाइल पे बैठ गए हैं। हमने खाना खा लिया है, बच्चे भी आ गए थे शारजा से, और साथ हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, भाई और भाभी वो भी आए हैं, और सब ने मिल के खाना खाया है। तो किचन की हालत देखें, अर्शी और बच्चे थे ना किचन के आज इंचार्ज बने हुए, तो मुझे कहते थे आज आपका ऑफ है, आप किचन में ना आए। तो किचन की हालत देखें। तो खैर मैंने कहा मैं वेट नहीं कर सकती, मैंने फ़ौरन एप्रन लगाया है और मैं किचन में आके तो क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी है। अर्शी ने बड़ा रोका, कहते नहीं आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कहा अर्शी कोई बात नहीं, थैंक यू आपका, आपने आज काफ़ी हेल्प कर दी है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी कि उन्होंने पुलाव बनाया है तो वो किचन में ही थी। तो अब मैंने कहा आप रेस्ट करें। तो हमदान और मैंने मिल के तो पूरे किचन की कर दी है क्लीनिंग। एक दफ़ा तो खाना पीना जो है वो हमारा एंड हो गया है। तो अब ये किचन मेरा साफ़ सुथरा चमकता हो। मुझे बड़ी उलझन होती है, घर गंदा हो पूरा साफ़ हो और किचन जो है वो गंदा हो ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पूरा घर ही गंदा है। और मीठी ने कुर्ता शलवार कभी पहना नहीं ना, तो आज जल्दी जल्दी अभी कुर्ता जो है वो चेंज करके आ गई है। कह रही है मामा मैं तो रिलैक्स हो गई हूँ। तो मैंने कहा अभी तो गेस्ट आ रहे हैं, मेरे कज़न ने कॉल की है कि हम आ रहे हैं। तो बस अर्शी ने भी कहा कि आप किचन से निकलें और रेडी हो जाएं। क्या कहेंगे कि बेगम को ईद वाले दिन भी जो किचन में उन्होंने घुसाया हुआ है। तो ये जी फिर हम बैठ गए हैं, मैं और उदैबिया दोनों। उदैबिया को भी मैंने कहा है कि जल्दी जल्दी शर्ट चेंज करके आएँ, तो एक और फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। अम्मी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुमने अपनी पिक्चर्स नहीं भेजी, उदैबिया की और भेजो, नज़दीक से भेजो। एक्चुअली उदैबिया जब पैदा हुई तो 2 माह की थी, तो मैं वहाँ छोड़ के आ गई थी। सलाह रमदान यहाँ थे, उदैबिया का वीज़े का कुछ इशू बन गया था नाम का ना, तो उदैबिया फिर अम्मी के पास पूरा 1 साल रही थी। इसलिए मेरे बच्चों में हुदैबिया की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, नानों के साथ, नानू के साथ, खालों के साथ। तो वो हुदैबिया करते हैं। तो बस ये फिर मैडम जो है वो चेंज करके अब आ गई हैं कि गेस्ट आ रहे हैं, तो हमने फ़ोटो सेशन किया है खूब। और आप मेरे फ़ेसबुक अकाउंट सेम, मेरा अकाउंट इंस्टा का भी सुपर स्मार्ट मॉम का है, फ़ेसबुक का भी सेम है, तो आप उसको फॉलो कर लें। तो पिक्चर्स जो है ना वो मैं वहाँ अपलोड करती रहती हूँ। हमने बड़ी अच्छी क्लिक्स की हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको पिक्चर कैसी लगी हैं, बच्चों की भी और उदैबिया की भी। एक एक पिक्चर हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो यहाँ उदैबिया जो है वो बनवा रही थी पिक्चर भी और वीडियो भी नानों के लिए, क्योंकि ना नानों और नानू खालो सब का अलग-अलग शूट होता है। और साथ ये मीठा ये भी आ गए हैं शारजा से, और गेस्ट हमारे जो हैं वो चले गए थे खाना वगैरह खा के। काफ़ी टाइम हो गया और मेरे तो सर में ज़रा स्टार्ट हो गया, तबीयत जो है ना काफ़ी हल्की हल्की ख़राब हो रही है। तो बस जी उसके बाद बच्चों ने कहा कि कुछ मीठा दें। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि हमने ईद पे खीर नहीं बनाई, सिर्फ गर्मी की वजह से। रात को अरशद कैटल मार्केट से लेट आए हैं, भाई के साथ गए थे, उन्होंने लेनी थी कुर्बानी। और इस तरह से हमारा आज का ईद का दिन गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। फैमिली फ्रेंड के साथ, कज़न्स के साथ, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया है। तो आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक, और पाकिस्तान वालों को भी एडवांस ईद मुबारक। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखें, चैनल पे नए हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।